एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देशों में से एक माना जाता था। यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ थी, व्यापार बहुत मजबूत था और भारत से मसाले, कपड़ा, रेशम और कई कीमती चीजें पूरी दुनिया में जाती थीं। इसी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन समय के साथ ऐसा मोड़ आया जिसने इस सोने की चिड़िया की उड़ान बदल दी। 1600 के आसपास कुछ विदेशी लोग भारत आए। उनका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग कोई सेना नहीं थे, बल्कि एक व्यापार करने वाली कंपनी थी जो इंग्लैंड से आई थी। उनका मकसद सिर्फ व्यापार करना था, भारत से सामान खरीदना और उसे यूरोप में महंगे दामों पर बेचना। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। वे अलग अलग बंदरगाहों पर आए और अपना व्यापार शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे उनका इरादा बदलने लगा। उस समय भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था और कई राजा आपस में लड़ाई करते रहते थे। यही सबसे बड़ी कमजोरी थी भारत की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी कमजोरी का फायदा उठाना शुरू किया। जहां भी दो राज्यों या दो सेनाओं के बीच लड़ाई होती, वहां अंग्रेज एक पक्ष का साथ देते, उन्हें हथियार और मदद देते, और जब वह पक्ष जीत जाता तो बदले में जमीन, टैक्स वसूली और सत्ता धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में चली जाती। धीरे धीरे यह सिर्फ व्यापार नहीं रहा, यह शक्ति और नियंत्रण का खेल बन गया। फिर 1757 में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। यह लड़ाई बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने राजनीति, चालाकी और अंदरूनी धोखे का फायदा उठाया, और इस युद्ध के बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नियंत्रण हो गया। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर हिस्सा था। यहां से बहुत सारा पैसा, अनाज और व्यापार होता था। अब यह सारी ताकत अंग्रेजों के हाथ में आ गई। यहीं से भारत में अंग्रेजों का असली प्रभाव शुरू हो गया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ती गई और वे सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, बल्कि शासक बनते जा रहे थे। उन्होंने टैक्स सिस्टम अपने हाथ में ले लिया। किसानों पर भारी टैक्स लगाया जाने लगा। अगर कोई किसान टैक्स नहीं दे पाता था तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी। लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। स्थानीय उद्योग, खासकर कपड़ा उद्योग, धीरे धीरे कमजोर होने लगा। भारत का जो कपड़ा दुनिया में मशहूर था, वह अब इंग्लैंड के मशीन वाले कपड़ों से मुकाबला नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे भारत का अपना उत्पादन और व्यापार सिस्टम टूटने लगा। अब हालात ये थे कि जो देश कभी पूरी दुनिया को सामान भेजता था, वही देश अब कमजोर होता जा रहा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे और राज्यों पर अपना नियंत्रण बढ़ाती जा रही थी। अब उनका लक्ष्य सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि पूरा भारत अपने नियंत्रण में लेना था। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। 1857 में भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला था, जिसने पूरे अंग्रेजी शासन को हिला दिया, और उसके बाद भारत पूरी तरह ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया। 1857 के बाद क्या हुआ और भारत कैसे आजादी तक पहुंचा, वो कहानी अगले पार्ट में देखेंगे। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि पार्ट 2 देख सकें।